जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी है और गांधी डरते नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। संघर्ष करो हमारे साथ। राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद, सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई तो कांग्रेस ने इसे अडानी के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम बता दी। फिर एक बार सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी सामने आए और पूरी ताकत के साथ भाजपा पर पलटवार किया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। जिस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता गई, वो मामला 4 साल पहले यानी साल 2019 के चुनाव का है, जब राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। यही बयान राहुल के लिए मुसीबत बन गया। कर्नाटक में दिए गए बयान की गूंज सूरत की अदालत तक पहुंची और राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में दोषी पाया गया। इस मामले में 2 साल की ही अधिकतम सजा थी और जज ने राहुल को अधिकतम सजा सुना दी। नियमों के तहत 30 घंटे के भीतर ही लोकसभा से राहुल की सदस्यता रद्द करने वाली चिट्ठी भी जारी कर दी गई। राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र किया है। ठीक है, एक विषय है कोर्ट का, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई भी आदेश है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के बाद जो आज हुआ है ये तो कोर्ट ने नहीं किया, ये तो पार्लियामेंट ने किया। तो पार्लियामेंट में किसकी सरकार है? भाजपा की है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद करना चाहा। चूँकि राहुल गांधी पर केस किया गया, मुकदमा चला और सज़ा हुई, तो इसका मोटिव तो राजनीतिक कहा जा ही सकता है। हाँ, ये बात अलग है चूँकि वो कानून विधिक रूप से अभी एग्जिस्ट करता है, वो कानून है और उस कानून के तहत अगर सज़ा हुई है तो ये प्रक्रिया कम से कम राजनीतिक नहीं है। लेकिन ये केस दर्ज हुआ और उस पर मुकदमा चलने के बाद सज़ा हुई, इसका कारण पूरी तरह से राजनीतिक था। राहुल ने वैसे तो 2019 के चुनाव में कई ऐसे बयान दिए थे जो भाजपा को चुभ गए। कई मामले ऐसे हैं जिसमें अभी भी सुनवाई जारी है, फिर चाहे आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी हो या फिर सावरकर को लेकर किया गया चुभने वाला प्रहार। लेकिन ये ऐसा मामला है जिसमें राहुल फंस गए। हालांकि कांग्रेस खुद को फंसा हुआ नहीं बल्कि फंसाया गया मान रही है। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। राहुल जी जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसका ये परिणाम हो रहा है
कि अब उनको लग रहा है, और कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उनको ये लग रहा है कि ये सब राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि भाई ये कोर्ट का फैसला है, इसमें राजनीति का तो कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं, ना होना। तो क्या मान लिया जाए राहुल राजनीति के राहु काल में फंस गए हैं, या फिर लोकसभा से खत्म की गई उनकी सदस्यता कांग्रेस को जनता के बीच भरोसा पैदा करने की नई संजीवनी दे पाएगी? उधर भाजपा सवाल उठाती है कि कांग्रेस कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करती। अदालत के फैसले को राजनीति से क्या मतलब है? संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को बिल्कुल सेपरेट ताकत दे रखी है, तो जुडिशरी का पक्ष में हो जाएगा तो प्रभावित नहीं है, जुडिशरी का फैसला खिलाफ होए तो प्रभावित कर दिया। सवाल उन्हें उन लोगों से करना चाहिए था जो उनके टाइटल, कॉमन टाइटल शेयर करते हैं और जो देश से भाग गए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाने वाले से किया। और उसके आगे सवाल ये उठ रहा है कि जब तक फैसला आकर आधिकारिक कॉपी मिलने में जितना टाइम लगता है, उससे कम समय में इस फैसले पर लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद्द करने का भी निर्णय ले लिया। अंग्रेजों के भी ज़माने में नहीं रहा कि कोई भारत छोड़ने का, देश बचाने का नारा दे दे तो उस पर मुकदमा लग जाए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन राहुल और पूरी कांग्रेस को यही लगता है कि उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्ते की बात की तो ये कार्रवाई की गई। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि मोदी उनके अगले भाषण से डर गए थे। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस 3 दलीलों के साथ जनता के सामने आई। पहली दलील, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई हुई। दूसरी दलील, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा घबरा गई। और तीसरी दलील, राहुल लगातार अडानी के मुद्दे पर बोल रहे थे। फैसला भले कोर्ट से आया, लेकिन कांग्रेस के नेता इसकी क्रोनोलॉजी भी बखूबी समझा रहे। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 16 फरवरी को कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। 27 फरवरी को, यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। लोकसभा चुनाव जितना रोमांचक अभी तक लग रहा था, राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद इसका रोमांच और ज्यादा बढ़ चुका है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।